भैया, क्या तुम भी मुझे चाहे कोई भी बात हो बता सकते हो? अगर तुम बताओगे तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। उस तितली को हासिल करने का आखिरी मुकाबला अब शुरू हो रहा है। आगे आओ। चैंग मेई और सारे शिष्यों, मुकाबला शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। शांगशू के शिष्य गुएन की तबीयत बिगड़ चुकी है, इसलिए वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और अब शांगशू का भाई गुई उसकी जगह लड़ेगा। वाह, एक शिष्य की जगह दूसरे को लड़वाना पहली बार सुन रहा हूं। गुई को मुकाबले में गुएन ने ही हराया था, इसलिए सिर्फ वो ही गुएन की जगह लड़ सकता है। ठीक है, गुई तो गुई ही सही। अब मुकाबला जल्दी से शुरू करना चाहिए। वरिष्ठ भाई गुई, मेरे साथ कोई नरमी मत बरतना। मैं मेरी पूरी ताकत से लड़ूंगी। हाँ। लगता है कि तलवार ने उसका मालिक चुन लिया है। पर कैसे? ये मुकाबला तो बाई को जीतना था। तलवार ने अपना फैसला कर लिया है और ये साफ है कि शूशान की शिष्य यू इंग नान ही उस तलवार की मालिक है। बहुत बहुत बधाई। दोनों ने ही कड़ा मुकाबला किया, पर बेहतर योद्धा की ही आखिर में जीत हुई। तलवार को पाना तो बस एक शुरुआत ही है। अगर उन 5 तितलियों को ढूंढना है तो हम सबको एक साथ आना ही होगा। हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। मास्टर झुइयून, ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये अकेले शूशान से पूरा नहीं होगा। हमें शांगशू की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है, तो ये मुकाबला यहीं समाप्त होता है और मैं अब यू यंग नान को तितली की मालिक घोषित करता हूँ। जीत गई। बहुत खूब। चूक गए।
क्योंकि अब तलवार को उसका मालिक मिल गया है, तो हमें और रुकने की जरूरत नहीं। मुझे और भी जरूरी काम पूरे करने हैं, हमें जाना होगा। हाँ, क्यों ये इन्हें बाहर तक छोड़ दो। जरूर। यिंगनान, मैं जानता था तुम ही जीतोगी। सही कहा। ये मुझे भी दो। ये तो जश्न कैसे मनाना है? मुझे सोचने दो, तुम किस तरह का चिकन खाना चाहोगी? चिकन तंदूरी। मुझे मिर्ची वाला चिकन खाना है। नहीं, मुझे टमाटर चिकन खाना है। जिंगना, मेरी बात सुनो, आज पूरे 3 चिकन खाऊंगा। हाँ। मास्टर ने मुझे महल में बुलाया है। क्या वजह हो सकती है? यंगनैन, तुम बाहर जाकर उनके साथ जश्न नहीं मनाओगी? मुकाबला जीतने के बाद भी तुम खुश नहीं लग रही हो। जी दीदी, बाईगुई उस सुनहरी तितली का मालिक नहीं बन पाया। क्या वो इस बात से नाराज होगा? मुझसे गुस्सा होगा? मुझे क्या पता, मैं कैसे बताऊं कि वो गुस्सा है या नहीं? अगर तुम्हें ये जानना है तो उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? लेकिन अगर वो सच में मुझसे नफरत करता है और मैंने उसे परेशान किया, तो वो मुझसे ज्यादा नफरत करने लगेगा। तो फिर कुछ लजीज बनाकर उसे खिलाओ। तुमने ही तो कहा था कि अच्छा खाने से मिजाज ठीक हो जाते हैं। लजीज खाना? पर उससे काम बनेगा? तुम क्या सोच रही हो वो तो उसे बताओ। मैं क्या सोच रही हूँ? जी दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर जल्दी करो, जल्दी जाओगी तो जल्दी वापस आओगी। हाँ, मैं अभी उसके लिए कुछ लजीज बनाती हूँ। शुक्रिया जी दीदी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस यिंगची को मारकर तलवार नहीं ला पाई, और अब वो यू यंगनान उस तलवार की मालिक बन गई है। शुशान के सभी शिष्य बहुत ही निपुण हैं। मुझे पहले ही शुशान के सभी वासियों को मारकर वो पत्थर छीन लेना चाहिए था, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत समय है। वो हमेशा ही मेरी बनाई योजना पर पानी फेरते रहते हैं। अब मुझे खुद ही उन्हें सबक सिखाना होगा। नाराज मत होइए, ये सब मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। मास्टर झांग, हाल ही में गुरु शाह ने शुआन जी से जो पत्थर लाया था, मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ और उससे मुझे शैतानी घाटी का रहस्य पता चला है। उस जादुई पत्थर की रक्षा करने के लिए शुशान ने उन तितलियों को संतुलित नहीं किया है, बल्कि शैतानी घाटी में तलवारों की एक सरणी बनाकर उस पत्थर का सीमांकन भी किया है। अब उस पत्थर की रक्षा करना उन तलवारों के हाथ में है। हाँ, मैंने उसे देखा है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल। शुशान को लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो नहीं जानते दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी कोई कमजोरी ना हो। सही कहा। शुशान पर बाहर से हमला करने पर वो सरणी सक्रिय हो जाती है, पर लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। हमला होने पर तलवारों की पुरानी सरणी नई सरणी में बदल जाती है, और इस बदलाव की प्रक्रिया में नई सरणी को सक्रिय होने में थोड़ा समय लग जाता है। कल मैं शुशान की सीमा पर जाकर हमला करूंगी, और नई सरणी सक्रिय होने से पहले तुम उस घाटी में जाकर वो पत्थर चुरा लेना। जी, मैं समझ गई। और मास्टर जाएंग, इस पूरी योजना का श्रेय आपको ही जाता है, पर दुख की बात है कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते। नहीं तो शुशान की तबाही का नजारा देखकर आपकी आंखों को और दिल को बड़ा सुकून मिल सकता था। आपके साथ कल वहां पर आ पाना मुझे नामुमकिन तो नहीं लगता।
जी तुम अंदर हो? बाई महोदय, यंगनान अभी बाहर गई है। लेकिन मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? तुम्हारे हाथ गीले क्यों हैं? तुम्हें पोंछ लेने चाहिए। आज मैं जंगल गया तो मुझे ये पौधा वहां नहीं दिखा। तुमने फिर से इसे गमले में लगा दिया। पर इस फूल को देखकर लगता है कि ये मुरझा रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इस औषधि का रहस्य बताऊंगा। 100 बूटियों के अर्क से इसे बना सकते हैं। बाई महोदय, तुम अच्छे से जानते हो कि जिनको मैंने ही मारा है, तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तो मेरे अंदाजे से तुमने जिनको जरूर किसी वजह से मारा होगा। बस अंदाजा ही है, बिना किसी शक के मदद कर रहे हो। मुझे मेरे दिल पर पूरा भरोसा है। शी दीदी, मैंने वो हाँ? माफ करना, मुझे जाना चाहिए। गुरुजी, सब लोग कहाँ चले गए? क्या कहा? सब कहाँ चले गए? सब आगे चले गए। आपने आने में फिर से देर कर दी। वो मैं मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। वो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? अब मुझे अकेले ही जाना होगा। सब आगे जो चले गए हैं। गुरुजी, अब मुझे जाना चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात है। वो मैं अकेले जा रहा हूँ ना, और मुझे कुंफू भी नहीं आता। अगर रास्ते में मुझे डकैत मिल गए तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके शिष्यों में से कोई एक शिष्य मेरे साथ आए तो कैसा रहेगा? मास्टर दाफंग, आप कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हैं? ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों की गलती है। वो सब मेरे बिना ही आगे चले गए और मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए बुफान, तुम मास्टर के साथ जाओ और इन्हें नीचे छोड़ाओ। जी मास्टर। नहीं 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 नहीं, ये शिष्य हट्टा कट्टा और ताकतवर है। मेरे साथ आने के लिए ये कुछ ज्यादा ही खास है। मेरे ख्याल से मेरे साथ इसे आना चाहिए, यू यिंगची को। सही कहा ना? आपको अपने संप्रदाय के शिष्यों के नाम याद नहीं हैं, लेकिन शूशान के शिष्यों के नाम बराबर याद हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं तो नहीं। यूइंगची, मास्टर को नीचे तक छोड़ाओ। जी गुरुजी। मैंने यिंगनान से ऐसा वादा किया था। आपका शुक्रिया। हाँ, सच कहूं तो ऐसा करके मुझे भी मजा आया। उन्हें कितने आराम से बेवकूफ बना दिया। ये भयानक विष जादुई लहरों के कोहरे से निचोड़ा हुआ है। अगर इसे स्वर्ग की परिक्रमा करने वाली अंगूठी में डाला गया तो उसकी शक्ति अपार रूप से बढ़ जाती है। इसे संभल कर इस्तेमाल करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।